हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आई है जिसके कारण आपको जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा। जो सबको चिंता सता रही है कि कंपनी में आगे क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, उसके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आई है। कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर कर बताया है कि हमें बुरा लग रहा है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और ट्रेडिंग सस्पेंशन लागू हो चुका है, ये हमें पता है। उन्होंने ये भी बताया है कि क्वार्टर 2 के ही रिज़ल्ट हम दे पाए, क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट नहीं दे पाए, इसके कारण डिले हुआ है। उन्होंने रीज़न भी बताया है डिले का, जो कि लास्ट मोमेंट पे ब्रांड एलएलपी ने जो रिजिग्नेशन दिया, जिसके कारण हम लोग क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्योंकि नए जो ऑडिटर है सारडा एंड कंपनी, उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट पूरे चेक करने के लिए और पब्लिश करने के लिए। और सारडा जी को, जो सारडा एंड एसोसिएट जो है, उनको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो जो इनके अकाउंट्स के जो मैटर है वो क्लियर करने के लिए टाइम लगेगा, जिसके कारण ये डिले हुआ है, ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये सब बातें हम लोग एक्सचेंजेस को बता रहे हैं, हमने उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, एनएससी, बीएससी और सेबी को, कि जिसके कारण हमें ये तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने ये भी कमिटमेंट दिया है इस नोटिफिकेशन से कि 31 जुलाई तक हम लोग क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के पूरे नतीजे पब्लिश कर देंगे। अगला पॉइंट उन्होंने ये भी क्लियर किया है, सबको चिंता ये थी कि भाई सिर्फ स्टैंड अलोन ही जो फिगर्स पब्लिश किए गए, तो कंसोलिडेटेड फिगर जो है वो सही है कि नहीं है, मतलब कंपनियां जो सब्सिडरीज़ है ब्राइटकॉम ग्रुप की, वो है या नहीं है। तो उन्होंने वो भी, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। ओनरशिप ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरीज, we want to categorically state that there has been no change in the ownership of our subsidiaries, including OMS. Brightcom Group Limited maintains 100% ownership stakes in all the subsidiaries. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कंपनी ने अभी कॉन्फिडेंटली बताया है कि ओनरशिप कंपनी की है सब्सिडरीज़ की, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। We remain fully committed to the integrity and transparency of our operations across all regions. मतलब हम सबके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर पब्लिश करेंगे, ऐसा कंपनी ने कॉन्फिडेंस जताया है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की जो सब्सिडरीज़ है, ऐसा सबको डर लग रहा था कि उन्होंने बेच तो नहीं दिए स्टेक्स अपने, क्या हुआ, तो कंपनी ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे सब बिजनेस चल रहे हैं, सब्सिडरीज़ भी है और उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ओनरशिप में चेंजेस हुए नहीं है। अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया है, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, मतलब CEO CFO। उन्होंने कहा है कि अब हमें पता है कि शेयर होल्डर्स को टेंशन है कि CEO CFO अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ये बात ऑनेस्टली इस बार मानी है कि कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण कोई भी बड़ा अच्छा व्यक्ति हमें मिल नहीं रहा है, वो डर रहे हैं काम करने से, क्योंकि कंपनी पे इतने सेबी वगैरह के चार्जेस लगे हुए हैं इसलिए। और जो एक्सपर्टाइज चाहिए ये डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में, उस टाइप का आदमी हमें नहीं मिल रहा है। बट डिस्पाइट दिस चैलेंजेस वी आर एक्टिवली सीकिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हु कैन कंट्रीब्यूट टू आवर विजन एंड ऑपरेशंस। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करने वाला पर्सन, बंदा हमें मिल जाए तो हम तुरंत अपॉइंट करेंगे। AGM के बारे में भी कंपनी ने बताया है कि AGM जो है कि AGM करना भी ज़रूरी है, और AGM में उनको डर ये लग रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर्स के सवालों के जवाब AGM में हम देने के लिए तैयार है, और वो देना सबके मन में सवाल है, वो भी हम जानते हैं। हाउएवर, गिवन आवर करंट प्रायोरिटीज़ एंड द नीड ऑफ द एड्रेस इमीडिएट इशूज़, वी विल नोटिफाई स्टेक होल्डर्स ऑफ द AGM शेड्यूल इन ड्यू कोर्स। मतलब हम AGM के बारे में भी जैसे भी पॉसिबल होगा आपको इंटीमेट करेंगे, बताएंगे। एड में वही लिखा है कि भाई हम कमिटमेंट टू स्टेक होल्डर्स, कि भाई हम लोग पूरे कमिटेड है, हमें आपसे एम्पैथी है, मतलब आपसे हमदर्दी है, हम जानते हैं कि सब तकलीफ़ है, बट आपको इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
वी आर डेडिकेटेड टू एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में सब बातें सॉल्व हो जाएगी, इसका हम अश्योरेंस स्टेक होल्डर्स को देते हैं, ये उन्होंने कहा है। अब सवाल ये आता है, इसमें 2-3 बातें निकल कर आती है कि 31 जुलाई तक कंपनी ने कमिट किया है कि हम लोग प्रॉपरली स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट 31 जुलाई तक दे देंगे। तो वो एक बात हो गई। और एजीएम के बारे में बताया है, हम लोग सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बताया है। तो ठीक है, कंपनी ने कम से कम, ये सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी इसमें कि उन्होंने ये बात हाईलाइट की है कि हमारे सब्सिडरीज चल रही है और सब सब्सिडरीज ब्राइटकॉम ग्रुप के अंडर ही है अभी भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा, ट्रेडिंग सस्पेंशन तो रहेगा ही। मतलब 31 जुलाई तक हमें वेट करना होगा। जब तक कंपनी ने Q2 Q3 के प्रॉपरली रिजल्ट पब्लिश कर दिए तो ट्रेडिंग सस्पेंशन निकल सकता है। इस बात का रिलीफ सब स्टेक होल्डर्स को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इसके कारण थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। बट मैं फिर से कहूँगा, फिर भी कोई लोग ऐसे हैं कि बाइंग करने का सोचेंगे कि सब ठीक हो जाएगा तो बाय कर लेते हैं। जब तक कोई बड़ी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती है, जब तक बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ये बात मैं बार बार हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने दीजिए, सब बातें क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बाय कीजिए। भले महंगा लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे पैसे फंस जाते हैं ये होप में कि भाई सब ठीक हो गया है या ठीक हो जाएगा, ये चक्कर में लोग बाय करने लग जाते हैं। तो अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सवालों के जवाब पेंडिंग है, तो थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप भी स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। बट खुशी की बात यह है कि चलो कंपनी ने कम से कम कुछ तो बताया है, जिसके कारण थोड़ा सा अभी जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अभी ट्रेडिंग मंडे टू मंडे ही होगी 15 दिन बाद, उसका आपको ध्यान रखना है। बट आशा करते हैं कि कंपनी जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब कंपनी ने कहा है ये सब बातें, तो जिसके कारण थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी है हमारे माइंड में बनेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कंपनी हर बार कमिट करती है बट कर नहीं पाती है। तो 31 जुलाई तक अभी ऐसा है कि कंपनी को पूछ भी सकते नहीं, क्योंकि कंपनी ने वहाँ का डेट दिया हुआ है, वहाँ तक कंपनी नहीं देती है तो बात अलग है। बट अभी आशा करते हैं कि जो कहा है इसके ऊपर सिग्नेचर मिस्टर कलोल सेन का है। आशा करते हैं कि ये नए ऑडिटर और कलोल सेन मिलके जल्द से जल्द Q2 Q3 के प्रॉपर रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे, जिसके कारण ये ट्रेडिंग सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।